जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास को अक्षय फल प्राप्ति वाला महीना कहा जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने, दान पुण्य करने और पवित्र नदियों में स्नान करने से भगवान की कृपा तुरंत ही मिल जाती है और मन की सभी इच्छाएं भी पूरी होती है। साथ ही इसी महीने में अच्छे कार्य करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पद्म पुराण के अनुसार वैशाख मास में सूर्योदय के पहले नहाने से अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य फल मिलता है। वैशाख मास में सबसे बड़ा पुण्य किसी प्यासे को जल पिलाने का बताया गया है, मतलब जलदान का। एक प्यासे को जल पिलाना यानी 100 बार गंगा स्नान के बराबर पुण्य फल मिलता है और रुद्राभिषेक करने जितना फलकारी माना गया है। एक समय देवऋषि नारद ने स्वयं ये बात बताया था कि वैशाख मास की महिमा बताते हुए कहा था उन्होंने कि इंद्र से ऋषियों की तपस्या भंग होने के कारण जब उन्हें पद से हटा दिया जाने का श्राप मिला, तब नारद मुनि ने श्राप के शीघ्र निवारण के लिए वैशाख अनुष्ठान की इंद्र को सलाह दी थी। वैशाख महीने में अपने पिछले जन्मों के पाप आदि को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है, साथ ही मनोकामना पूर्ति होती है। अपनी पिछली वीडियो में वैशाख मास में स्नान व्रत कैसे करें के विषय में जानकारी दी थी। अब आज इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि वैशाख मास में क्या करें क्या ना करें, किन चीजों का दान करें। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पांचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैशाख मास के ठाकुर की जय। वैशाख महीने के महत्व का उल्लेख विष्णु पुराण के साथ ही स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में मिलता है। इसमें कहा गया है कि वैशाख मास में विधि पूर्वक स्नान पूजन करके राजा महिरथ ने सभी पापों से मुक्ति पाकर बैकुंठ लोक प्राप्त किया था। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वो अपने इस लोक और परलोक को सुधार लेता है। स्कंद पुराण में ये कहा गया है कि इस मास की तुलना में कोई अन्य मास नहीं है। जिस तरह सत्य युग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी तरह वैशाख मास के समान कोई भी मास नहीं है। देखो, कुछ चीजें बता रही हूँ जो हमें वैशाख मास में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्या है ये चीजें? इस महीने में तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए, ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। इस महीने में दिन में नहीं सोना चाहिए और भगवान विष्णु को उसकी जगह पे याद। कई लोग क्या करते हैं, दिन में सोने की उनको आदत ही होती है, तो आप उपयोग करना इस समय को, और दोपहर में या तो माला जाप करना क्योंकि वो खाली समय होता है, या कोई भी भागवत महापुराण वगैरह पढ़ना। इस महीने में ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, मतलब लोगों को अपने ऊपर संयम रखना चाहिए। जो वैशाख व्रत नहीं कर रहे उन्हें भी 2 बार से ज्यादा भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। हमेशा खाना सूर्य जब हमें दिख रहा होता है उसी बीच में खाना चाहिए। जब हमें सूर्य नहीं दिख रहा तब हमें बिल्कुल कुछ नहीं खाना। इस महीने में मांसाहार, शराब और अन्य तरह के नशे से दूर रहें। साथ ही गाजर, मसूर की दाल आदि चीजें जो काना को भोग नहीं लगती वो ना खाएं। याद रखना, नियम से वैशाख में रात में भोजन नहीं करना और पलंग पे नहीं सोना, मतलब जमीन पे सोना। कांसे के पात्र में नहीं खाना। आप घर पर या तीर्थ जहां पे भी स्नान करें वह स्नान हमेशा कपड़ों के साथ करें, मतलब निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना। कोई ना कोई तन पर कपड़ा होना ही चाहिए। आप चाहो तो बस एक चुन्नी को इस तरह करके यहाँ बांध लो, या लेडीज तो पेटीकोट नीचे कर लेते हैं, कुछ भी करके आपको करना है। जो पुरुष है वो टॉवल लपेट कर फिर नहाए। अब मैंने ये तो बता दिया कि वैशाख मास में क्या नहीं करना। अब चर्चा करते हैं कि वैशाख मास में क्या करना है। तो देखो, इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना है और सिर्फ सात्विक भोजन करना है। वैशाख महीने में पूजा और यज्ञ करने के साथ ही एक समय भोजन का नियम लेना है। इस महीने में जलदान का विशेष महत्व होता है। इस महीने में आप अपनी छत पर पंछियों के लिए पानी रख सकते हो। इसके अलावा अपने पूर्वजों के नाम से प्याऊ लगवा सकते हो। इस महीने में हर दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है।
ऐसा करने से जीवन में सुख शांति आती है। इस महीने में स्नान के समापन यानी वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन नदियों में दीपदान करना बहुत ही लाभकारी बताया गया है। इस महीने में वैशाख महत्तम यानी वैशाख मास की कथा जरूर सुननी चाहिए। भगवान विष्णु के साथ इस महीने में माँ लक्ष्मी की आराधना भी जरूर करें। लाल गुलाब का फूल या कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे माता प्रसन्न होती है और अटूट धन की हम पे बारिश करती है। अच्छा, इसके अलावा वैशाख के महीने में जितना अधिक हो सके भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा का श्रवण इस महीने में महापुण्य फल की प्राप्ति कराता है। आर्थिक क्षेत्र में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है। वैशाख महीने में स्नान दान का अलग ही महत्व है। वैशाख महीने में गरीबों को दान करना बहुत शुभ होता है। वास्तु के अनुसार भी इस महीने में दान पुण्य करने से घर में आर्थिक परेशानियां नहीं आती और घर धन धान्य से भरा रहता है। इस महीने में अन्न, जल, दूध, फल का दान करें जिससे महापुण्य की प्राप्ति हो। इस महीने में गरीबों की, साधु संतों की, ब्राह्मणों की सेवा करें, उन्हें भोजन कराएं और उन्हें जरूरत की वस्तुएं दान दें। अगर आप वैशाख स्नान या वैशाख मास का व्रत नहीं कर रहे हो तो भी महीने की दोनों एकादशियों का पालन जरूर करें, चाहे आप साल की और एकादशियों का व्रत करते हो या नहीं करते। अब चर्चा करते हैं वैशाख मास में किन किन चीजों का दान करना चाहिए। तो सबसे पहले है पंखे का दान। इस महीने में जरूरतमंद लोगों को पंखा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में पंखा दान करने वाले व्यक्ति के सभी पाप पंखे की हवा से ही कट जाते हैं। दूसरा है अन्नदान। अन्नदान जरूर करना, उसका बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि संसार में अन्नदान के समान कोई दूसरा दान नहीं है। इस महीने में जरूरतमंद लोगों को अन्नदान जरूर करें। तीसरा है जूते चप्पल का दान। इस महीने में जरूरतमंद लोगों को पादुका, खड़ाऊ या जूते चप्पल का दान जरूर करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से सभी तरह के दुख दर्दों से छुटकारा मिल जाता है। देखो, इस महीने में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जमीन तप रही होती है, ऐसे में नंगे पैर चलना बहुत कठिन होता है। अब आप सोचो कोई नंगे पैर जा रहा है और आप उसको जूते या चप्पल का दान कर दो तो उसके मन से कितनी दुआ आपके लिए निकलेगी। अगला है चटाई का दान। शास्त्र कहते हैं जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका, जूते, चप्पल या चटाई का दान करता है उसे यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि का लोक मिलता है। निंद्रा से दुख का नाश होता है। निंद्रा से थकावट दूर होती है। इसलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर आदि के पत्तों से बनी चटाई दान करता है उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उसे उत्तम गति मिलती है। इसके अलावा प्यासे लोगों को जल पिलाएं। जल दान का विशेष महत्व है। प्यासे लोगों को जल पिलाना महापुण्य का काम है। वैशाख के महीने में प्यासे लोगों को जल पिलाने का महत्व सबसे अधिक है। इस महीने में गर्मी अपने चरम पे होती है, जिस वजह से जल पिलाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस महीने में प्यासे लोगों को पानी जरूर पिलाएं। आप अपने घर, दुकान के बाहर प्याऊ लगवा सकते हो, घड़ा रख सकते हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में प्याऊ लगवाने वाले व्यक्ति को बैकुंठ धाम में स्थान मिलता ही मिलता है। अच्छा, इसके अलावा है पवित्र नदियों में स्नान करना। वैशाख के महीने में पवित्र नदी के जल से स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने सूर्योदय से पहले स्नान करें। अगर आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो गंगा जल से स्वयं को पवित्र करें। इस महीने में गंगा जी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना महाफलकारी बताया गया है। इसके अलावा सूर्य को अर्घ्य देना। वैशाख मास में सूर्य की आराधना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताई गई है। भगवान विष्णु को खुश करने के लिए सूर्य को अर्घ्य देना बहुत जरूरी है। वास्तु के अनुसार भी ऐसा करने से कई जन्मों के फलों के बराबर पुण्य मिलता है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इसके अलावा तुलसी की पूजा जरूर करें। वैशाख मास के दौरान किए जाने वाले कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण है तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करना। चैत्र पूर्णिमा से लेकर पूरे 30 दिनों तक तुलसी की पत्तियों से भगवान विष्णु का पूजन करें। इससे व्यक्ति के करियर में, तरक्की में जो बाधाएं आ रही होती हैं वो दूर हो जाती हैं, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है।
तुलसी पूजन के साथ ही इस दौरान घर आंगन में तुलसी का पौधा लगाना भी शुभ होता है। इस दौरान घर, मंदिर या कार्यस्थल पर तुलसी का पौधा लगाने से और उसके अच्छे से देखभाल करने से व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित होती है। इसलिए अगर आप भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो इस महीने में तुलसी जी को जल चढ़ाएं, उनके सामने दीप प्रज्वलित करें। तुलसी पूजन से विष्णु जी की कृपा सहज में ही मिल जाती है। इसके अलावा पीपल के पेड़ की पूजा भी जरूर करना। पीपल के पेड़ में पितरों और भगवान दोनों का वास होता है। वैशाख महीने में विशेष कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करें। इसके लिए आप पीपल में नियमित रूप से जल चढ़ाएं और शाम के समय दीप प्रज्वलित करें। इसके अलावा शिवलिंग का जल अभिषेक करें। शिव जी की पूजा भी वैशाख के महीने में बहुत फलकारी होती है, हमें हमेशा करनी चाहिए। वास्तु के अनुसार इस महीने में शिवलिंग का जल अभिषेक करने और दूध चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। देखो, अंत में कहूंगी, ये महीना संयम, अहिंसा, अध्यात्म, स्वाध्याय और लोक सेवा का महीना है। जो व्यक्ति जितनी अधिक सेवा करेगा वो उसके लिए उतना ही ज्यादा लाभकारी होगा। इस महीने में अग्नि में तिल डालकर किया हुआ हवन भी बहुत पुण्यकारी होता है। घर में हवन कैसे कर सकते हैं, इसका वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो जरूर देखना। वैशाख मास की महिमा का वर्णन हमें विष्णु पुराण में भी मिलता है। उसके अनुसार वैशाख के महीने में जो व्यक्ति सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके पूजा करता है वो विष्णु जी की कृपा पाता ही पाता है। उसके घर में, परिवार में संपन्नता आती है। और इसीलिए आपको बार बार बोल रही हूँ, वैशाख मास का उपयोग जरूर करना। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।